इतनी भी निंदा की जाए सरकार की और शासन प्रशासन की उतना कम है, क्योंकि हरिश्चंद्र जी के घर पे जाकर के और एसपी साहब से बात की। एसपी साहब ने खुला आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता न करें, सारी घटना की जानकारी हमको है और बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि आज तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया। 24 में उसमें पूरा मारपीट भी हुआ था उसी जमीन के कारण, तब भी हमारा मतलब कानून से कोई हमें मदद नहीं मिला। जितना हम लोग बयान दिए सब बदला गया, सब मेडिकल रिपोर्ट तक बदल गया, झूठा फर्जी रिपोर्ट लगा दिया गया कोतवाल द्वारा कि ये मतलब जितना भी सब कुछ था हम लोगों का सब मतलब एकदम रद्द कर दिया गया। हम लोग की ओर से कोई सुनवाई कानून बयान भी बदल दिया गया। जी, बयान भी बदल दिया गया। हर बीच में वो धमकी भी दिया था कि ज्यादा बोलोगे तो 10 दिन में मार के फेंक देंगे, और 10 दिन बीतते बीतते ये घटना हो गई। उसके बाद में सूचना आप लोग कोतवाली में भी दिए थे। हाँ, भी दर्ज जी, सब जगह हम लोग मतलब बोले भी थे। उसके बाद में 10 तारीख को अमन गायब हो गए। उसके बाद गुमशुदगी लिखी गई। 11 तारीख को उनका ऑटो मिला था मेसोन्ना चौकी के पास, वहाँ घोरही गांव है, वहाँ पे जाने के बाद देखा गया कि ऑटो में ब्लड है और बाल है। उसके बाद हम लोग मतलब मुकदमा लिखवाए कि उनका मतलब खून हुआ है, लेकिन पुलिस बोलती है वो सही सलामत है, कहीं लड़की लेकर भाग गया है, किसी का एक्सीडेंट करके भाग गया है, ये मुर्गी का खून है। ये सब बातें करके गुमराह करके मेरे घर वालों को, हम लोग किसके दरवाजे पे नहीं गए। एसपी का तौन जो भी, हम किसी का दरवाजा छोड़े नहीं है, मदद के लिए सबके पास गए, लेकिन कानून से हमें कोई मदद नहीं मिला। और आज दिन देखिए हमारे घर पे ये स्थिति आई कि अमन हमारे बीच नहीं है, उनका सिर्फ कंकाल मिला है। और कपड़े और जूते से हम लोग जब पहचान किए तो सीओ सर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कपड़े और जूते से कोई पहचान नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आप जानते हैं कि अमन जिंदा है, कहाँ पे है, तो आप लाइए सामने खड़ा कीजिए ना अमन को। अगर ये डेड बॉडी अमन की नहीं है, हम लोग तो पहचान रहे हैं, कपड़ा ही तो है एक जो पहचान सकते हैं, कंकाल में कुछ बचा नहीं है, तो वही तो हम पहचानेंगे। इसका मतलब आप जानते हैं कि स्वागत आप सभी का। इस समय मौजूद है यूपी के संत कबीरनगर, दिखाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में लोग इकट्ठा हैं। खास बात यह है कि यूपी के संत कबीरनगर में लगातार हत्या के मामले तेजी से निकल के आ रहे हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला है, लोग इकट्ठा है। नाम क्या है? अख्तर खान नाम है, जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी। क्या कुछ मामला रहा कि आज आप लोग इतने संख्या में इकट्ठा हैं? मामला बहुत दुखी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि संत कबीरनगर में आए दिन घटनाएं पे घटनाएं होती जा रही हैं। चाहे वो कर्री का मामला ले लीजिए, चाहे बैरमपुर का ले लीजिए, चाहे आप रेलवे पुलिस लाइन के पीछे जो मामला है उसका ले लीजिए। सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि ये आज की जो घटना घटी है, जो कल पर्दाफाश हुआ, पर्दाफाश क्या, वो लावारिस की तरह लाश मिली है नदी के किनारे नहर पे, वो तो पत्रकार और जनता की देख रेख में हुआ है, उसमें प्रशासन और शासन का कोई रोल नहीं है। और मिलने के बाद कल दोपहर में 12 बजे लाश मिली, डेड बॉडी मिली, लेकिन आज तक अभी तक पीएम नहीं हो पाया। इसकी सूचना परिवार महीनों से लोग जो है कोतवाली में जा रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे, लोग कह रहे थे कि मेरा लड़का गायब है। 1.5 महीने लगभग हो गए। आप बात सही कह रहे हैं, 1.5 महीने हो गए। पीड़ित परिवार आपके बगल में खड़ा है, 1.5 महीने हो गए हैं। हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम गठित होके पुलिस अधीक्षक से, सीओ से, कोतवाल से हर जगह जाके मिले, सब लोग आश्वासन दिए। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन कह रही थी कि वो किसी लड़की को लेके चला गया है, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। अब आप लोग परेशान मत हुई, हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन बार बार पीड़ित परिवार 1 हफ्ते के बाद नाम दर्ज FIR दर्ज करवाया, पहले गुमशुदगी का, फिर नाम दर्ज FIR दर्ज कराया, उसके बाद भी प्रशासन अभी तक जो नहीं है। सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार मित्र पुलिस का जहां एक तरफ दावा करती है, दावा उसका सब फेल है, दावा उसका फेल है। माननीय योगी जी जहाँ के मुख्यमंत्री है, बगल का क्षेत्र है गोरखपुर, जहाँ का उनका ग्रह है, उन्होंने कहा करते थे कि मुलजिम को मैं कब्र से निकाल के, बाहर निकाल के उनको सजा दिलाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज पूछने का काम कर रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में संत कबीरनगर में आज घटनाएं पे घटनाएं हो रही, कहाँ उनका दावा गया है? आप बता दीजिए। 1.5 महीना के ऊपर हो गया है, लापता है। आज डेड बॉडी के रूप में मिला है, अभी तक देख लीजिए 12 बजे दिन में मिला है, लेकिन अभी तक पीएम वहाँ नहीं हो पाया है। नाम क्या है? मेरा नाम अवनीश कुमार, मैं बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी संत कबीरनगर। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो दलित समाज का जो बच्चा आज बॉडी मिली है, हम लोग यही है पूरे बहुजन समाज पार्टी के बस्ती मंडल के प्रतिनिधि मंडल, और जब तक वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता तब तक हम धरना पे बैठने का काम करेंगे। आइए, हमारे साथ में मौजूद है पूर्व विधायक भी रहे हैं और शायद इस जिले को बनाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। नाम क्या है सर?
महुआ उल्लास। क्या कहेंगे जिस तरह से खासकर संत कबीर नगर की बात की जाए तो लगातार घटनाएं। संत कबीर ही नगर नहीं, पूरे प्रदेश में जो है कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है, जंगल राज कायम हो गया है। संत कबीर नगर में लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। यह मामला जो, इसके लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल गांव पर भी गया था, एसपी से सारे लोगों से मिला, सारे लोग केवल कोरे आश्वासन दिए, अभी तक जो है उसका खुलासा नहीं हुआ। अगर जो है पुलिस लापरवाही न बरती होती, मौके पे तलाश की होती, तो शायद घटना न हुआ होता। इस नाते ऐसे मौके पे हम पुलिस प्रशासन की घोर निंदा करते हुए हम मांग करना चाहते हैं कि जो अपराधी हैं वो जो है आप घोर निंदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रही है कि पुलिस प्रशासन जीरो टॉलरेंस की सरकार, अपराधी उत्तर प्रदेश से। हाँ, तो आप देख ही रहे हैं, ये झूठ केवल बोलते हैं। यूपी सरकार झूठ पे झूठ बोलती है कि डबल इंजन की सरकार है, जो है हम अपराधी बिल में घुस गए, हम बिल से निकाल लेंगे। लेकिन अभी तक लगभग 1.5 महीना हो गया इस केस में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका बुलडोजर अभी तक चला नहीं। केवल जो है छलावा है, वो केवल जो है कहते हैं कि हम डबल इंजन की हमारी सरकार है, हम जो है न्याय व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त किए हैं, अपराधी जो है पलायन कर चुके हैं। लेकिन कोई दिन नागा नहीं जाता जहां सैकड़ों घटनाएं पूरे प्रदेश में न होती हो। बसपा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, नाम क्या? झिनकान प्रसाद। क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर? इनकी जितनी भी निंदा की जाए सरकार की और शासन प्रशासन की, उतना कम है। क्योंकि हम लोग पूरा प्रतिनिधिमंडल, हमारा 10 और 11 की रात की घटना है ये, अमन का जो हत्या हुआ, और हम लोग 13 तारीख को पूरा प्रतिनिधिमंडल उनके घर पे जाकर के, उनके बेटे बाप का नाम हरिश्चंद्र है, वो हरिश्चंद्र जी के घर पे जाकर के और एसपी साहब से बात की। एसपी साहब ने खुला आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता न करें, सारी घटना की जानकारी हमको है और बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि आज तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया, जबकि पुलिस के लोग घर वालों को झूठा आश्वासन देते रहे, कहते रहे वो तो लड़का लड़की लेके भाग गया है। तो जो उसमें ब्लड मिला, टेम्पो में जो ब्लड मिला, ब्लड का डीएनए के लिए टेस्टिंग के लिए दिया गया, आज तक डीएनए का रिपोर्ट नहीं आया। और क्या कहा पुलिस ने, क्या कहा घर वालों को, कहा ये तो मुर्गी का खून है। कहा मुर्गी का खून है, ये ब्लड है, इंसान का ही नहीं है। बताइए, उसको मुर्गी का खून और इंसान के खून में कोई अंतर ही नहीं दिखा। उसके नजर में खाली जितने इंसान हैं दलित समाज के लोग, उसको सिर्फ जानवर दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा ये मांग है शासन से कि आप लोग ये जो सरकार काम कर रही है, ये सिर्फ दलित समाज के उत्पीड़न के काम कर रही है, मुस्लिम समाज के उत्पीड़न का काम कर रही है, ओबीसी के उत्पीड़न का काम कर रही है। ये घोर विरोधी, दलित घोर विरोधी ये सरकार है। और इनका विरोधाभास कहना है सबका साथ सबका विकास। और किसी का साथ, किसी का धनवान पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास। बोलिए, कहीं गरीबों का विकास हो रहा है, कहीं गरीबों का काम हो रहा है? किसी का काम नहीं हो रहा है। बड़ा बड़ा वादा हुआ। आइए, परिवार के लोग हैं, नाम क्या है? गुंजा। कहाँ की रहने वाली है? बैरमपुर। लड़के का नाम क्या? अमन जी। क्या कुछ घटना कैसे हुई, क्या कुछ हुआ? पहले से जमीनी विवाद था। ये घटना होने से बहुत पहले ही उसी जमीन के विवाद में मेरे ससुर जी को उन लोग बहुत मारे थे, जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी। तो मेरे ससुर जी कहीं पे गए नहीं, कानून से मदद नहीं लिए, वो घर पे ही बैठ गए। उसके बाद में अभी जल्दी ही 6 जून को, अभी जो पिछला गया है 2024 में, उसमें पूरा मारपीट भी हुआ था उसी जमीन के कारण। तब भी हमारा मतलब कानून से कोई हमें मदद नहीं मिला। जितना हम लोग बयान दिए सब बदला गया, सब मेडिकल रिपोर्ट तक बदल गया, झूठा फर्जी रिपोर्ट लगा दिया गया कोतवाल द्वारा कि ये मतलब जितना भी सब कुछ था हम लोगों का, सब मतलब एकदम रद्द कर दिया गया। हम लोग की ओर से कोई सुनवाई, कानून बयान भी बदल दिया गया। जी, बयान भी बदल दिया गया, हर जगह जितना भी हम लोग बयान दिए थे। और वही मामला अब की हुआ उन्हीं लोगों के विषय में, उसी जमीनी के विवाद में। मेरे ससुर जी वहां पे प्याज लगाए थे, तो उनके घर का जो रोहित नाम का लड़का है वो उखाड़ के लेकर चला गया। तो जो मेरे देवर जी थे अमन, वो मतलब बोले कि हम अपने जमीन में लगाए हैं, तुम क्यों उखाड़ रहे हो? उसी के बीच में वो धमकी भी दिया था कि ज्यादा बोलोगे तो 10 दिन में मार के फेंक देंगे।
और 10 दिन बीतते बीतते ये घटना हो गई। उसके इसकी बाद में सूचना आप लोग कोतवाली में भी दिए थे? हाँ जी। भी दर्ज हुई। जी, सब जगह हम लोग मतलब बोले भी थे। उसके बाद में 10 तारीख को अमन गायब हो गए। उसके बाद गुमशुदगी लिखी गई। 11 तारीख को उनका ऑटो मिला था मेसोन्ना चौकी के पास, वहाँ घोरही गांव है वहाँ पे जाने के बाद देखा गया कि ऑटो में ब्लड है और बाल है। उसके बाद हम लोग मतलब मुकदमा लिखवाए कि उनका मतलब खून हुआ है, लेकिन पुलिस बोलती है वो सही सलामत है। कहीं लड़की लेकर भाग गया है, किसी का एक्सीडेंट करके भाग गया है, ये मुर्गी का खून है। ये सब बातें करके गुमराह करके मेरे घर वालों को, हम लोग किसके दरवाजे पे नहीं गए। एसपी का तौन जो भी, हम किसी का दरवाजा छोड़े नहीं है। मदद के लिए सबके पास गए, लेकिन कानून से हमें कोई मदद नहीं मिला। और आज दिन देखिए हमारे घर पे ये स्थिति आई कि अमन हमारे बीच नहीं है, उनका सिर्फ कंकाल मिला है। और कपड़े और जूते से हम लोग जब पहचान किए तो सीओ सर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कपड़े और जूते से कोई पहचान नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आप जानते हैं कि अमन जिंदा है, कहाँ पे है, तो आप लाइए सामने खड़ा कीजिए ना अमन को। अगर ये डेड बॉडी अमन की नहीं है, हम लोग तो पहचान रहे हैं, कपड़ा ही तो है एक जो पहचान सकते हैं, कंकाल में कुछ बचा नहीं है, तो वही तो हम पहचानेंगे। इसका मतलब आप जानते हैं कि अमन है, तो ला के सामने खड़ा कीजिए अमन को ना। क्यों नहीं ला रहे हैं? 1.5 महीने हो चुके हैं, आज ये दिन हम लोगों को देखना पड़ा। और अभी उसके बीच में भी एक कोतवाल थे, चौकी इंचार्ज थे और दीवान थे, मेरे घर पे गए थे। मतलब तारीख नहीं याद है, लेकिन दिन शनिवार था, रात में गए थे पूछताछ के लिए मेरे घर से भी। और 5 मिनट के बाद उनके जो मेरे विपक्षी हैं उनके घर पे गए थे। उनके जाने के 5 मिनट बाद ही वो लड़का आया उनके घर का, मेरे ससुर जी को सीधे धमकी देकर गया कि अगर हमको कुछ होगा तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। आज अगर इनको सजा नहीं मिला तो आज मेरे छोटे देवर हमारे बीच में नहीं है, कल मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरे परिवार में और लोग हैं। इनका मनोबल बढ़ेगा, इन्हें बढ़ावा दे रही है कानून। अगर हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो इसका सारा जिम्मेदार आपकी कानून होगी। ये प्रशासन किस लिए है, कानून किस लिए बनाया गया है? अगर नहीं जनता का इंसाफ करना है तो चूड़ियां पहन ले, कानून बैठ जाए। देख पा रहे होंगे संत कबीर नगर में पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं। और खास बात यह है कि संत कबीर नगर में अभी हाल ही में देखा गया कि जिस तरह से तेजी से घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि संत कबीर नगर से पुलिस प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल दिनांक 23 मार्च 2025 को जो धंगटा रोड पे एक जो नहर क्रॉस होती है उसमें एक डेड बॉडी मिली है जो कि बोरे में बंद थी। जब उस नहर का पानी कम हुआ तो वो डेड बॉडी ऊपर दिखी है। फिर गांव वालों ने सूचित किया, तत्काल उस डेड बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया। उस बॉडी की शिनाख्त हेतु जब लोगों से संपर्क किया गया तो एक मुकदमा लिखवाया गया था थाना कोतवाली में, जिसके मुकदमावादी हरीश चंद थे, जिन्होंने बताया था कि इनका लड़का अमन कई दिन से ये घर वापस नहीं आया है और इनको आशंका है कि किसी के द्वारा इसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं कर दी गई है। तो उसको तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्होंने 4 लोगों के नाम भी उसमें लिखवाए थे जो इन्हीं के गांव के हैं, इन्हीं के बिरादरी के हैं, कि इनको शक है कि इनके द्वारा कुछ इनके साथ घटना की गई है। तो पुलिस ने उसके तत्काल बाद पूरी घटना की जांच शुरू कर दी थी। जिनके ऊपर मुकदमा वादी को शक था उनसे भी गहनता से पूछताछ की गई, सर्विलांस की भी मदद ली गई। कल जब बॉडी की शिनाख्त इनके द्वारा की गई है कि उसकी जो बॉडी पे जो कपड़े हैं वो देख के इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनका लड़का अमन है वो उसी की बॉडी है। चूँकि बॉडी की हालत इस समय बहुत वो 1.5 महीने से जब पानी में रहा है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें गलन आ चुकी है और बिल्कुल चेहरा पहचान में कुछ है नहीं, सारा स्केलेटन बचा हुआ है। तो इसमें पुलिस उसका सबसे पहला पोस्टमार्टम करा रही है। पोस्टमार्टम के उपरांत उसका डीएनए परीक्षण कराएगी ताकि ये पुष्टि हो सके कि वो लड़का जो ये बता रहे हैं अमन है या कोई और है। साथ ही जो पूरी घटना में हमारी इसमें 4 टीमें लगाई गई हैं ताकि जो भी इनके परिवारजन हैं, अमन के जो पिता हरीश चंद हैं, जो भी इनके द्वारा जिन पे शक है, इसके अलावा और भी जो साक्ष्य में मिले हैं उस सबको पुष्टि करते हुए पूरी घटना का अनावरण कर सकें। अभी फ़िलहाल बॉडी मॉर्चरी पे है, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।